वेलकम टू मास्टरमाइंड ऑफ जीके। एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है मास्टरमाइंड ऑफ जीके में। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में बिहार पुलिस कांस्टेबल 21,391 पदों का जो री एग्जाम होने वाला है अगस्त माह में, उसके लिए फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट देखेंगे। इसमें टोटल 100 प्रश्न है। पूरा वीडियो आप लोग जरूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, रिक्वेस्ट है जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। तो आज का पहला सवाल देखते हैं। चलिए, वीडियो को जो लाइक नहीं किए फ्रेंड्स, फटाफट सभी लोग वीडियो को पहले लाइक कर दें। आज का पहला सवाल है, व्हाट इज द सिंबल कॉल्ड। ये सिंबल है जो क्या कहा जाता है। तो पहला का करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी। इसे क्या कहा जाता है, तो कोलॉन कहा जाता है। दूसरा नंबर सवाल है फ्रेंड्स कि ओमिटेड पार्ट्स, ये जो ओमिटेड पार्ट्स यहाँ पर डॉट डॉट दिया हुआ है, इज ऑल्सो नोन एज इलिपिसिस के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तीसरा नंबर सवाल देखिए। तीसरा नंबर सवाल आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सा युक्ति इनपुट डिवाइस नहीं है। इनमें से एक युक्ति है जो इनपुट डिवाइस नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी प्रिंटर है जो नहीं है, क्योंकि ये आउटपुट डिवाइस है। बाकी बार कोड रीडर, पंच कार्ड रीडर और ऑप्टिकल मार्क रीडर, ये सभी है क्या फ्रेंड्स, इनपुट डिवाइस है, जबकि प्रिंटर नहीं है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। चौथा नंबर सवाल देखिए। चौथा नंबर सवाल आपका है कि जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह किस पतन का नाम है। ठीक है, इसका दूसरा नाम क्या है फ्रेंड्स, तो नहावा सोवा के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट हुआ एग्जाम में। विश्व की सबसे पुरानी जनजाति किसे माना जाता है। आप लोग गेस करते चलिएगा फ्रेंड्स, इससे आपको आइडिया मिलेगा आपकी तैयारी का लेवल का। तो 5 नंबर सवाल का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी जारवा। जारवा है जो विश्व की सबसे पुरानी जनजाति मानी जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर निवास करने वाली ये जनजाति, ये भी याद रखिएगा। जारवा जनजाति कहाँ निवास करती है, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर, ये पूछा जाता है। 6 नंबर सवाल है, भारत विविधता का वर्णन करते हुए अनेकता में एकता का विचार किसने दिया है। गेस करिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। 6 का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 7 नंबर सवाल को देखिए। 7 नंबर सवाल है, भारतीय संविधान लिखने वाली संविधान सभा में कितने सदस्य थे। तो टोटल इसमें 299 यानी 299 सदस्य थे। 7 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 8वां नंबर सवाल देखिए। 8 नंबर सवाल आपका है, भारतीय संविधान के किस भाग में आपातकाल संबंधी उपबंध दिया गया है। तो 8 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। संविधान, भारतीय संविधान के भाग 18 में फ्रेंड्स, और अनुच्छेद पूछे तो 352 से लेकर के कितना 360 तक में। ठीक है, अनुच्छेद पूछे तो 352 से लेकर के कितना 360 तक में, और भाग कितना 18 में आपात संबंधी उपबंध दिया गया है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 9 नंबर सवाल देखिए। 9 नंबर सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे एक क्वेश्चन पक्का पूछा जाएगा राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति से। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए टॉपिक वाइज में जो जीके दिया हूँ उसमें सब प्रश्न देखने को मिल जाएगा। जो स्टूडेंट 150 रुपये में क्रैश कोर्स खरीद रहे हैं, जो 20 शेयर क्वेश्चन का PDF दिया जा रहा है, इसके बारे में मैं व्हाट्सअप पर बार बार मैसेज कर दिया हूँ फ्रेंड्स। अब इसके बारे में ज़्यादा मैं डिटेल नहीं बताऊँगा। जिनको भी खरीदना रहेगा व्हाट्सअप में मैसेज किया हुआ है, वो नंबर से संपर्क करके खरीद लीजिएगा। चलिए 9 नंबर सवाल, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचक मंडल के सदस्यों का संबंध में सही कथन का चयन करिए। यानी उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचक मंडल होता है उसमें कौन कौन शामिल होते हैं फ्रेंड्स, उसके बारे में कहा जा रहा है। तो 9 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी 2 और 4। यानी निर्वाचक मंडल में संसद के निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्य शामिल होते हैं। और चौथा, निर्वाचक मंडल में राज्य विधानसभा के सदस्य शामिल नहीं होते हैं। ये उपराष्ट्रपति वाला में आपका है जो निर्वाचक मंडल में राज्य विधानसभा के सदस्य शामिल नहीं होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, यानी ए वाला 2 और 4 इसका होगा। अगला सवाल 10 नंबर सवाल देखिए। 10 नंबर सवाल आपका है कि उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सीमाएं किस देश को छूती है। तो 10 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो 10 का जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, नेपाल। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सीमाएं किस देश को छूती है, तो यही नेपाल को छूती है फ्रेंड्स। अगला सवाल देखिए। 11 नंबर सवाल है आपका। 11 नंबर सवाल है, नर्मदा नदी के उद्गम कहाँ से होता है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, 11 का गेस करते चलिएगा आप लोग। 11 का करेक्ट आंसर हो जाएगा अमरकंटक। ठीक है फ्रेंड्स, अमरकंटक की पहाड़ी आप लोग सुने होंगे। ठीक है, तो नर्मदा नदी का उद्गम है जो अमरकंटक पठार से होता है। तो 11 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 12 देखते हैं। 12 नंबर सवाल है कि ग्रीष्म ऋतु में उत्तरी मैदान में बहने वाली पवन निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है। यानी ग्रीष्म ऋतु
में उत्तरी मैदान में जो पवन चलती है उसे क्या कहा जाता है? 12 का सवाल यही है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी ना। ये आपका जो बिहार में भी देखने को मिलता है। तो 12 करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, लू। अगला सवाल देखते हैं। 13 नंबर सवाल आपका है। 13 नंबर सवाल है कि पूर्वी घाटी का सर्वोच्च शिखर है। 13 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 13 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पूर्वी घाटी का सर्वोच्च शिखर, जिसे क्या कहा जाता है? जिंदगड़ा कहा जाता है। ठीक है। पूर्वी घाटी के दक्षिण पश्चिम में सेवराय तथा जवादी की भी पहाड़ियाँ स्थित है। तो पूर्वी घाटी का जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स, ये मैथमेटिक्स से सवाल है। ठीक है। तो मैथमेटिक्स का सोल्यूशन हम नहीं देखेंगे। ऐसे 14 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ पर क्या दिया हुआ है? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी आएगा। चलिए देखिए, लॉग से संबंधित है 15 का। तो 15 का जो करेक्ट आंसर आएगा फ्रेंड्स, आंसर मैं बता देता हूँ, ऑप्शन नंबर बी आएगा। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए 16 नंबर सवाल है। 16 नंबर सवाल आपका है कि बंगाल के नवाब का कालक्रम के अनुसार कौन सा विकल्प सही है? कालक्रम के अनुसार का रेफरेंस। तो 16 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, 1 4 3 2। एक यानी सबसे पहले एक हो जाएगा फ्रेंड्स मुर्शीद कुली खान, उसके बाद में आएगा अली वर्दी खां। ठीक है। मुर्शीद कुली खां हो जाएगा फ्रेंड्स, उसके बाद में आएगा आपका अली वर्दी खां, उसके बाद सिराजुद्दौला, उसके बाद में मीर जाफ़र, उसके बाद में मीर कासिम। तो 16 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। ठीक है। तो पहला हो गया आपका मुर्शीद कुली खां। तो मुर्शीद कुली खां जो इसका शासनकाल 1717 से 1727 था फ्रेंड। उसके बाद में अली वर्दी खां था। अली वर्दी खां 1740 से कितना था? 1756 था। ठीक है। तो इस सीक्वेंस के हिसाब से ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर है, 1 4 3 तथा 2। 17 नंबर सवाल देखिए। 17 नंबर सवाल आपका है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा नारा दिया गया कि स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा? तो 17 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर, इसका जवाब सबको पता होगा, ऑप्शन नंबर डी, बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। 18 नंबर बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 ईस्वी में लड़ा गया था फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। बक्सर की लड़ाई हुआ था कितना में? तो 22 अक्टूबर 1764 में अंग्रेज और मीर कासिम, अवध के नवाब सिराजुद्दौला एवं मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के संयुक्त सेना के बीच में हुआ था। तो 1764। 18 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 19 नंबर सवाल को देखें। 19 नंबर सवाल आपका है, औद्योगिकरण एवं मशीनों की खरीद पर किए जाने वाला व्यय है। 19 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर से पूंजीगत व्यय कहा जाता है। 30 नंबर सवाल देखें, 20 नंबर सवाल देखें कि निम्नलिखित में से कौन मुद्रास्फीति से सर्वाधिक लाभ पाता है? ठीक है। कौन पाता है? तो एक क्वेश्चन भी आपको जो दिया हूँ फ्रेंड्स PDF, उसमें आपको देखने को मिलेगा। तो 20 का जो करेक्ट आंसर क्या होगा कि निम्नलिखित में से कौन मुद्रास्फीति से सर्वाधिक लाभ पाता है? तो 20 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, गेस करिएगा, ऑप्शन नंबर बी, ऋणी। ठीक है फ्रेंड्स, ऋणी जो होता है सर्वाधिक लाभ पाता है। 20 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 21 नंबर सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन मुद्रा 21 नंबर देखिए फ्रेंड्स, आपका ये अंग्रेजी का है। चेंज द सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। गो थ्रू द लेटर। ठीक है फ्रेंड्स, इसका पैसिव में बदलिएगा तो क्या होगा? 21 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, यू आर टोल्ड टू गो थ्रू द लेटर, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 22 नंबर सवाल है, द नाउन ऑफ अवॉइड इज। 22 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 22 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है फ्रेंड्स, अवॉइडेंस। द नाउन ऑफ अवॉइड इज, यानी अवॉइड का अगर इसको नाउन बनाइएगा फ्रेंड्स तो क्या हो जाएगा? अवॉइडेंस हो जाएगा। ठीक है, ये है आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल है, राष्ट्रीय आय क्या है? राष्ट्रीय आय किसे कहते हैं या क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, गेस कीजिएगा। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर होगा, यह एक वर्ष में किसी देश में उत्पादित सभी वस्तुओं तथा सेवाओं का धन मूल्य है। ये राष्ट्रीय आय का परिभाषा हो गया। तो ऑप्शन नंबर डी 23 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 24 नंबर सवाल को देखें। 24 नंबर सवाल है, भारत की पहली जल स्रोतों की गणना के अनुसार किस राज्य में झीलों की संख्या सर्वाधिक है? 24 का करेक्ट आंसर क्या होगा? 24 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, तमिलनाडु में सबसे अधिक है। 25 नंबर सवाल देखें, हाल ही में जारी नीति आयोग के स्वास्थ्य सूचकांक रिपोर्ट में बड़े राज्यों में किस राज्य का स्थान अंतिम है? तो 25 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिहार हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स,
अगला सवाल को देखें, हाल ही में आयोजित महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 में भारत ने कुल कितने स्वर्ण पदक जीता? 26 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी 4 स्वर्ण पदक। 27 नंबर सवाल को देखें, निम्न में से कौन नर जनन तंत्र नहीं है? 27 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अंड वाहिनियां है जो आपका नर जनन तंत्र नहीं है। ठीक है, अगला सवाल को देखिए, 28 नंबर सवाल, उष्णकटिबंधीय घास के मैदान निम्न में से किस नाम से जाने जाते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल ये है। 28 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसे क्या कहा जाता है? सवाना कहा जाता है। 29 नंबर सवाल, भारत में कौन से जीव मंडल निश्चय विश्व के जीव मंडल नीचियों में शामिल नहीं है? भारत के कौन से जीव मंडल निश्चय, ठीक है अपने निश्चय विश्व के जीव मंडल नीचियों में शामिल नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा 29 नंबर सवाल का? 29 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, मानस है जो नहीं है। अगला सवाल देखिए, 30 नंबर सवाल। 30 नंबर सवाल आपका है कि क्षोभ मंडल की औसत ऊंचाई कितनी होती है? क्षोभ मंडल के बारे में जानिएगा फ्रेंड्स। क्षोभ मंडल को क्या कहा जाता है? ट्रोपोस्फेयर कहा जाता है। मौसम संबंधी घटनाएं, बिजली का चमकना, ठीक है फ्रेंड्स, बादल का गरजना, ये सभी बारिश जो भी होती है ना, ये सब क्षोभ मंडल में होती है। तो पूछा जा रहा है क्षोभ मंडल की औसत ऊंचाई कितनी है? तो आपका 30 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि क्षोभ मंडल की औसत ऊंचाई देखा जाए फ्रेंड्स तो कितना होता है आपका 0 से लेकर के 13 से 15 देता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो 13 से 15 ऑप्शन में कहीं नहीं है, इसलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। क्षोभ मंडल को क्या कहा जाता है? ट्रोपोस्फेयर किया जाता है। मौसम संबंधी जितने भी घटनाएं घटती है इसी में घटती है। तो देखा जाए फ्रेंड्स तो आपका क्षोभ मंडल की औसत ऊंचाई आपका 13 किलोमीटर ही होता है, तो इसलिए ऑप्शन में है नहीं, इसलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 31 नंबर सवाल देखिए, 31 नंबर सवाल है, मैं निर्भरी दुख की बदली काव्य पंक्ति किस कावित्री की है? मैं निर्भरी दुख की बदली काव्य पंक्ति किस कावित्री की है? तो 31 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर ऑप्शन में महादेवी वर्मा का होगा। ठीक है फ्रेंड्स, महादेवी वर्मा का ये पंक्ति है। महादेवी वर्मा को आधुनिक काल का मीरा कहा जाता है, एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, याद रखिएगा फ्रेंड्स। ठीक है, महादेवी वर्मा को आधुनिक काल का क्या कहा जाता है? मीरा कहा जाता है। ये आप लोग जरूर याद रखिएगा। इनका बहुत ही फेमस एक बुक है महादेवी यामा के लेखक कौन है? तो ये महादेवी वर्मा है फ्रेंड्स, ये आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, ये पूछा जाता है। ये छायावाद काल के कवि थे महादेवी वर्मा, इनका ये यामा बहुत ही फेमस कृति है। अगला सवाल देखिए, 32 नंबर सवाल आपका है कि किसे नई कविता का कवि नहीं कहा जा सकता है? 32 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नागार्जुन को नई कविता का कवि नहीं कहा जा सकता है। ठीक है, बाकी अज्ञेय, रघुवीर सहाय, ये सब सभी को कहा जा सकता है, इन्हें नहीं कहा जा सकता है। ठीक है, अगला सवाल 33 नंबर, उसकी माता जी बीमार है वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? 33 का करेक्ट आंसर क्या होगा? उसकी माता जी बीमार है वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? तो 33 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, अन्य पुरुषवाचक। ठीक है, उसकी माता कह रहा है ना, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 34 नंबर सवाल को देखिए, 34 नंबर सवाल है, पशुओं की हड्डियों तथा दांतों में मुख्य रासायनिक पदार्थ है। 34 का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी, कैल्शियम फॉस्फेट होता है। 35 नंबर सवाल, मछलियों को अधिक समय तक ताज़ा बनाए रखने के उद्देश्य से किसका प्रयोग किया जाता है? 35 का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर, मछलियों को अधिक समय तक ताज़ा बनाए रखने के उद्देश्य से किसका प्रयोग किया जाता है? तो आपका फॉर्मेल्डिहाइड का प्रयोग किया जाता है। अगला सवाल 36 नंबर सवाल देखें। 36 नंबर सवाल आपका है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना ध्वनि तरंगों द्वारा प्रदर्शित नहीं की जाती है? 36 का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी, ध्रुवन है जो फ्रेंड्स ध्वनि तरंगों द्वारा प्रदर्शित नहीं की जाती है। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से असंतृप्त यौगिकों को पहचानिए। इसमें से असंतृप्त यौगिक कौन कौन है आपको पहचानना है? 37 का। तो 37 का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका प्रोपेन, प्रोपीन, प्रोपाइन, क्लोरो प्रोपेन। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 2 और 3। ठीक है फ्रेंड्स, 2 और 3, 2 में क्या है? प्रोपीन, और डी में क्या, 3 में क्या है फ्रेंड्स? 2 और 3 है ना, और 3 में आपका हो गया प्रोपाइन।
तो निम्नलिखित में से असंतृप्त यौगिक को पहचानिए, तो आपका ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है, 2 और 3। 38 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से किस में एंजाइम नहीं होते हैं? एंजाइम किस में नहीं होते हैं? तो 38 का देखें, 38 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, विषाणु। ठीक है फ्रेंड्स, विषाणु में एंजाइम नहीं होते हैं। ठीक है, अगला सवाल 39 नंबर सवाल को देखिए, अपने आप यह काम सीख लूंगा वाक्य में निजवाचक सर्वनाम है। 39 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, आप है जो निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। 40 नंबर, कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं? तो 40 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, 2 होता है। ठीक है फ्रेंड्स, कर्म के आधार पर क्रिया के 2 भेद होते हैं, एक सकर्मक क्रिया होता है और दूसरा अकर्मक क्रिया होता है। सकर्मक क्रिया फ्रेंड्स जिसमें कर्म आता है, जैसे राम आम खाता है, ठीक है, तो इसमें सकर्मक हो गया, कर्म आ रहा है, ऑब्जेक्ट आ रहा है, और रोहित सोता है, तो यह कर्मक, इसमें कर्म नहीं आ रहा है। चलिए अगला सवाल को देखिए, सदा एक सा रहना भावार्थ के लिए उपयुक्त लोक उक्ति है, यानी सदा एक सा रहना, इसके लिए कौन सा लोक उक्ति उपयुक्त है? तो 41 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, ढाक के 3 पात, सदा एक सा रहना भावार्थ के लिए उपयुक्त लोक उक्ति है, ढाक के 3 पात। 42 नंबर सवाल को देखिए, प्रथम भारतीय नाभिकीय रिएक्टर अप्सरा में किस ईंधन का प्रयोग किया गया था? 42 का इंपॉर्टेंट 2 सवाल बन रहा है। प्रथम भारतीय नाभिकीय रिएक्टर का नाम क्या है? अप्सरा। इसमें किस ईंधन का प्रयोग किया गया था? तो 42 का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, संवर्धित यूरेनियम। 43 नंबर सवाल देखिए, 43 नंबर सवाल आपका है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर को चुनना है। एक साइड में औद्योगिक प्रक्रम है और दूसरा में संबंधित उद्योग है, यानी भंजन किस उद्योग से संबंधित है, प्रगलन किस उद्योग से, हाइड्रोजीकरण किस उद्योग से और वल्कनीकरण किस उद्योग से संबंधित है। तो इसको आपको छांटना है फ्रेंड्स। ठीक है, आंसर आपका यहाँ पर मिलेगा नीचे। चलिए देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। ठीक है, गेस करें इसका करेक्ट आंसर क्या हो सकता है। तो 43 नंबर सवाल का देखिए, भंजन होता है किस में होता है? तो पेट्रोलियम से होता है। तो भंजन होता है पेट्रोल, यानी 1 का 2 किस में आ रहा है फ्रेंड्स? देखिए ऑप्शन नंबर डी में 1 ही में आ रहा था, इसी से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या? 1 मिनट फ्रेंड्स, 3 भंजन है जो आपका पेट्रोलियम से है। प्रगलन है जो फ्रेंड्स आपका ताम्र से है। ठीक है, ताम से हो जाएगा। और हाइड्रोजनीकरण है जो फिर किससे हो जाएगा? खाद्य वसा से हो जाएगा, खाद्य वसा से हो जाएगा। और वल्कनीकरण है जो किससे? रबड़ से हो जाएगा। ठीक फ्रेंड्स, तो देख लीजिए इसमें कौन आंसर होगा, मैं सबका बता देता हूं। देखिए भंजन है, ठीक है फ्रेंड्स, तो भंजन किससे होता है? तो पेट्रोलियम से होता है। ठीक, उसके बाद में प्रगलन किससे होता है? तो ये होता है ताम्र से होता है। प्रगलन किससे होता है? ताम्र से। हाइड्रोजनीकरण किससे होता है? तो खाद्य और वसा से होता है। ठीक है, उसके बाद वल्कनीकरण किससे होता है? तो ये आपका रबड़ से होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ए का कितना हो गया? 2 हो गया, और बी का कितना हो गया फ्रेंड्स? 3 हो गया, और सी का कितना हो गया? सी का 4 हो गया, और डी का कितना हो गया? 1 हो गया। तो इस तरह से आप मिलान कर लीजिएगा। चलिए अगला सवाल देखिए, हृदय स्पंद को नियंत्रित करने के लिए आवश्यक खनिज कौन सा? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। 44 नंबर सवाल का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पोटेशियम। पोटेशियम है जो धातु है जो हृदय स्पंद को नियंत्रित करने के लिए आवश्यक खनिज है। 45 नंबर, माध्यम के ताप में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति क्या होता है? अगर तापमान टेम्परेचर बढ़ाया जाए तो प्रकाश की गति पर क्या प्रभाव पड़ेगा? 45 का करेक्ट आंसर क्या होगा? 45 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा। देखिए ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, तापमान बढ़ने या घटने से प्रकाश की गति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। हाँ, ध्वनि की गति पर पड़ेगा, लेकिन प्रकाश की गति पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। और ये प्रकाश किस में गमन करती है? तो अनुप्रस्थ तरंग में गमन करती है, जबकि ध्वनि जो अनुदैर्ध्य तरंग में गमन करती है। तो ये दोनों भी याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए, यूकैरियोटिक सेल में प्लाज्मा झिल्ली किसकी बनी होती है? 46 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, किसका? फॉस्फोलिपिड प्रोटीन का बना होता है। 47 नंबर सवाल, सभी अम्ल धातुओं से प्रतिक्रिया कर कौन सी गैस निकालते हैं? 47 का जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, हाइड्रोजन गैस निकालते हैं।
48 नंबर सवाल को देखिए, साइलेंट व्हिसिल्स का संबंध किससे है? 48 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, प्रसर्व तरंग से है। साइलेंट व्हिसिल्स का संबंध प्रसर्व तरंग से है, याद रखिएगा। प्रसर्व तरंग किसे कहते हैं फ्रेंड्स? जो 20,000 हर्ट्ज से अधिक होता है उसे क्या कहते हैं? प्रसर्व तरंग कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, और ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। 49 नंबर सवाल को देखें, निम्नलिखित में से कौन सा आरएच कारक इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटलेस रोग से संबंधित है? तो 49 नंबर सवाल का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, पिता आरएच फैक्टर, माता आरएच निगेटिव। 50 नंबर सवाल देखें, 50 नंबर सवाल आपका है कि मेंडलीफ के आवर्त नियम के अनुसार तत्व आवर्त सारणी में किस क्रम में व्यवस्थित थे? 50 का एक क्वेश्चन पहले भी मैं पढ़ा चुका हूँ। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी। देखिए, मेंडलीफ है जो पुराना आवर्त सारणी का जन्मदाता मेंडलीफ को ही कहा जाता है, और इन्होंने जो फ्रेंड्स आपका तत्व को सजाया था वो परमाणु भार के बढ़ते क्रम में सजाया था। अभी आधुनिक चल रहा है फ्रेंड्स, तो इसका मोस्ले साहब का नाम सुने होंगे, यह है परमाणु क्रमांक पर सजाया है। मेंडलीफ साहब किस पे सजाए थे? परमाणु भार का। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 50 का सी हो जाएगा। 51 नंबर सवाल को देखें, 51 नंबर सवाल है, प्रिज्म से होकर गुजरने के बाद श्वेत प्रकाश विभिन्न वर्णों में विभक्त होता है, इस घटना को क्या कहा जाता है? 51 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर वर्ण विक्षेपण कहा जाता है, याद रखिएगा। 7 रंगों में जो हो जाता है, फिर सूर्य का प्रकाश जो होता है उसमें कितना 7 रंग होते हैं ना, तो जो प्रिज्म के द्वारा जो आप विक्षेपण होते हैं तो वर्ण विक्षेपण उसे कहा जाता है। विभिन्न वर्णों में रंगों में विभक्त हो जाता है उसे क्या कहता है? वर्ण विक्षेपण कहा जाता है। 52 नंबर सवाल देखें कि पेट में भोजन को पचाने के लिए निम्नांकित में से किसकी आवश्यकता खास होती है? तो 52 का करेक्ट आंसर क्या होगा? गेस कर लेंगे, हवा, पानी, खनिज, एंजाइम। तो 52 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है ना, एंजाइम की जरूरत पड़ती है। 53 नंबर सवाल, शरीर के थर्मोस्टेट ताप स्थिरांक का काम करने वाली ग्रंथि कौन सी है? देखिए, क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा करके पूछा फ्रेंड्स, इसी तरह से आपका मॉडरेट किया जाता है। 53 का करेक्शन क्या कहते हैं? पिट्यूटरी कहते हैं। शरीर के थर्मोस्टेट ताप का कम करने वाली ग्रंथि हाइपोथैलेमस है। सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी नहीं, डी होगा ना, मैं गलत मार रहा था। 53 नंबर सवाल का हाइपोथैलेमस हो जाएगा। सॉरी, शरीर के थर्मो जो ताप स्थिर करता है फ्रेंड्स करने वाली ग्रंथि को क्या कहते हैं? तो हाइपोथैलेमस कहते हैं। तो आपका 53 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए, 54 नंबर सवाल आपका है। 54 नंबर सवाल आपका है कि शैवाल का मुख्य रूप से किसके अंतर्गत आता है? शैवाल फाइकोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है ना, तो किसके अंतर्गत आएगा? 54 का करेक्ट आंसर थैलोफाइटा के अंतर्गत आता है। ठीक है, किस समूह के? थैलोफाइटा के अंतर्गत। शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी और कवक का अध्ययन माइकोलॉजी। अगला सवाल को देखिए, 55 नंबर सवाल। 55 नंबर सवाल आपका है, निम्न में से कौन अस्थि रोग है? अस्थि मतलब समझ रहे हैं, हड्डी होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो 55 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 55 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, 55 का डी। इनमें से सभी है जो अस्थि रोग है, जितना भी है सभी है जो क्या है? अस्थि रोग है। निम्न में से कौन सा अस्थि रोग है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी, तीनों में जो रोग दिया हुआ है फ्रेंड्स ये सभी है जो हड्डी से संबंधित रोग है। ठीक है, जहाँ पर ऑस्टियो आ जाता है फ्रेंड्स, क्या होता है? मलेशिया है, जो ऑस्टियो आ जाता है तो हड्डी से होता है। वो रिकेट्स, देखिए रिकेट्स रोग के बारे में आप लोग देखे होंगे फ्रेंड्स। रिकेट्स रोग बच्चे में होता है फ्रेंड्स। ठीक है, विटामिन डी के कमी से रिकेट्स रोग होता है, बच्चे में हड्डी कमजोर हो जाता है उसमें। फिर ऑस्टियोरोपेरेसिस भी है जो आपका हड्डी संबंधित है। संधि शोध है भी जो हड्डी से, इसलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। ये रिकेट्स वाला याद रखिएगा, विटामिन डी के कमी से बच्चों में रिकेट्स रोग होता है जो हड्डी से संबंधित, अस्थि से संबंधित है। यूरोसिल किसमें पाया जाता है? 56 का करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? 56 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, RNA में पाया जाता है। 57 नंबर सवाल देखिए फ्रेंड्स, किसी पत्थर को किसी भवन की छत के किनारे से गिराया गया, यदि वह 2 मीटर ऊंची खिड़की को 0.1 सेकेंड में पार करे तो खिड़की के ऊपरी किनारे से छत का कितना ऊपर है? ठीक है फ्रेंड्स, ये 57 का जो करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर 9.4 मीटर। चलिए, सोडियम को किस में रखकर संचित किया जाता है? सोडियम को किस में रखा जाता है? आप लोग को पता होगा। 58 का गेस कर लीजिए इसका करेक्ट आंसर। मिट्टी तेल में, जल में, वनस्पति तेल में, या इनमें से कोई नहीं। तो 58 का करेक्ट आंसर क्या होगा?
सोडियम को मिट्टी के तेल है, मिट्टी तेल समझ रहे हैं ना, किरासन तेल जिसे कहते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, इसमें है आपका क्या दिया है, ये आपका भिन्न दिया है 4/5, 5/7 और 7/9 और 7/6। सबसे छोटी भिन्न कौन सा है, तो इसमें देखिए बहुत तरह से निकाल सकते हैं, इसमें भाग देके भी निकाल सकते हैं फ्रेंड्स, या तो इसमें मल्टीप्लाई गुना करके भी निकाल सकते हैं। तो 59 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा 5/7। 5/7 इसका है जो सबसे क्या छोटी भिन्न है ना, तो ही हो जाएगा। ठीक है, इसको किसी भाग देके भी निकाल सकते हैं दशमलव में कर करके। अगला सवाल देखिए, मैथमेटिक्स का है फ्रेंड्स, इसका मैं आंसर बताते चलता हूँ कि इसमें सोल्यूशन करने में नहीं बनता है। तो 60 का करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी आएगा। क्वेश्चन क्या है, एक परीक्षा में ए और बी के अंकों का योग कितना है, इतना है। बी और सी का कितना है, इतना है। तो सी और ए का कितना है, 140 है। तो सी का अंक कितना होगा, तो बन जाएगा फ्रेंड्स a + b बराबर इतना कर देगा, b + c बराबर 130 और c + a बराबर कितना 140 है। ठीक है, इसको फिर अपना ए बी का पुट करिए उसमें मान, तो इस तरह से हल करिए तो आ जाएगा। उसी तरह से फ्रेंड्स आपका ये क्वेश्चन और दिया है, इसका आंसर कितना आएगा फ्रेंड्स, मैं बताया ना 60 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी आएगा। ठीक है, 75 आएगा। 60 का करेक्ट आंसर आएगा बनेगा तो 75 आएगा। ठीक है, इसके बाद में है अगला सवाल मैथ से है कि ए बी सी किसी कार्य को 2 घंटे में पूरा कर सकते हैं। यदि ए उसी कार्य को अकेले 6 घंटे में और बी 5 घंटे में करता, तो सी अकेले उस कार्य को कितने समय में करेगा। सिंपल है फ्रेंड्स, जिस तरह से आप बनाते हैं उस तरह से बनाएंगे तो इसमें बन जाएगा जो आपका समय कार्य वाला में। तो 61 का करेक्ट आंसर इसका करिएगा तो आएगा आपका 7 14 15/2 आएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर आ जाएगा। ये देखिए आपका अंग्रेजी से दिया है फ्रेंड्स, एक पैसे दिया है 62 से 64 तक। ठीक है, इसी तरह से बिहार पुलिस में एक दो को एक पैसे देगा, दे भी सकता है नहीं भी दे सकता है। पैसे देगा फ्रेंड्स तो उससे 2 से 3 प्रश्न नहीं बनेगा, तो ये पैसे को पढ़ लेना है। उसके बाद में आपका 64 तक है ना, ये देखिए आपका 64 तक इसका जवाब इसमें से मिल जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, व्हाट डज सी आस्क हर मदर, यहाँ से जब पढ़िएगा फ्रेंड्स तो आप बन जाएगा। सिंपल है ये। जैसे देखिए यहाँ पर से थोड़ा सा देख लेता हूँ कैसे कर रहा है, ये आपका पैसेज में है। पद्मा कर रहा है, मदर व्हाट इज़ द आइडेंटिफाई ऑफ अ वुमेन। ठीक है, पद्मा बोली फ्रेंड्स तो माँ, हु डू यू आस्क दैट। ये पूछ रहे मदर व्हाट इज़ द आइडेंटिफाई ऑफ अ वुमेन, यानी कि क्या पहचान होता है एक वुमेन का, स्त्री का। तो माँ कहता है कि व्हाई डू यू आस्क दैट, आप इस तरह ऐसा क्यों पूछते हो। ठीक है, तो इस तरह से जब ये पूरा पैसेज पढ़िएगा तो इसका जवाब आपका मिल जाएगा। फिर आगे क्या कर रहा है देख लेते हैं। पद्मा हाउ आई एम डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, यानी बोल रहे हैं कि हमें जो अदर्स से मतलब भिन्न कैसे हैं। माँ यू आर माई डॉटर आवर ओनली चाइल्ड एंड योर फादर्स डार्लिंग। ठीक है, पद्मा फादर केयर्स मोर फॉर मनी देन फॉर मी, इट टेक्स अ हार्ट टू बेस्टो लव। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये देखिए इस तरह से पैसेज पूरा पढ़िएगा ना, तो यहाँ पर देखिए जो क्वेश्चन है बन जाएगा। 62 का देखिए पढ़ते चलता हूँ, व्हाट डज सी आस्क हर मदर। ठीक है, 62 का, तो 62 का करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, द आइडेंटिफाई ऑफ अ वुमेन पूछा था ना। फिर 68 नंबर सवाल देखिए वो पैसेज में था। अगला है फ्रेंड्स आपका कि व्हाट डज द डॉटर फील अबाउट हर फादर, अपने पिता के बारे में क्या समझती। तो इसमें दिया हुआ था बी वाला, हर केयर मोर फॉर मनी देन फॉर हर। देखिए यहाँ पर इसी का जवाब यहाँ पर रहता है, यहाँ पर देखिए है ना, यहाँ पर देखिए फादर केयर्स मोर फॉर मनी देन फॉर मी। ठीक है, इस तरह से बन जाएगा। 63 नंबर सवाल का उसी तरह से है, तो पैसेज को ध्यानपूर्वक पढ़िएगा तो अब बन जाएगा। 63 नंबर सवाल हो गया फ्रेंड्स। यहाँ पर 64 हु इज़ द डॉटर, डॉटर कौन थी 64 का, तो 64 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पद्मा थी ना डॉक्टर। चलिए 65 नंबर सवाल को देखिए। 65 नंबर सवाल आपका है कि अर्पण किस राज्य की प्रमुख लोक कला है। तो 65 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, ये बिहार का है। ठीक है फ्रेंड्स, अर्पण बिहार का प्रमुख लोक कला है। 66 नंबर सवाल को देखिए, अल्लाह रखा खां किस वाद्य यंत्र के लिए प्रसिद्ध वादक है। तो 66 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर, तबला बजाते थे। 67 नंबर सवाल देखिए, भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। तो 67 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए लखनऊ में है। ठीक है फ्रेंड्स, भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो ये लखनऊ में स्थित है। अगला सवाल देखिए 68 नंबर सवाल देखिए, विजय घाट
किसका समाधि स्थल है? इस टाइप का प्रश्न एक दो को आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो 68 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए लाल बहादुर शास्त्री का हो जाएगा। पृथ्वी के ध्रुव पर नमन कोण का मान कितना होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। 69 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर क्या हो जाए? तो ऑप्शन नंबर ए 90 डिग्री होता है। पृथ्वी के ध्रुव पर नमन कोण का मान कितना होता है? तो 90 डिग्री का होता है। अगला सवाल देखिए 70 नंबर, सौर विकिरण मापने में किस मापक यंत्र का प्रयोग किया जाता है? 70 का जो करेक्ट आंसर आएगा, गेस करते चलिए। 70 का करेक्ट आंसर हो जाएगा जो क्या होगा? पाइर हेलियोरोमीटर, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। सौर विकिरण मापने में पाइर हेलियोमीटर का प्रयोग किया जाता है, ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। इसी तरह से सभी आपको याद रखना है। जैसे ऑडोमीटर है, तो ऑडोमीटर से क्या होता है? वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापा जाता है ऑडोमीटर से, याद रखिएगा। मैनोमीटर से गैसों का दाब मापा जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। हाइड्रोमीटर होता है एक, ठीक है। हाइड्रोमीटर से क्या होता है? तरल पदार्थ का सापेक्षिक घनत्व मापा जाता है। तो सभी को आप लोग इसे जरूर याद रखिएगा। ऑडियोमीटर है, तो ऑडियोमीटर से क्या होता है? ध्वनि की तीव्रता मापा जाता है। इससे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कामायनी के रचयिता जयशंकर प्रसाद इस वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है? एक तो क्वेश्चन बनना याद रखिए, कामायनी के लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद है। 71 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा, वर्तनी संबंधी। इसमें कामायनी के रचयिता जयशंकर प्रसाद है। इस वाक्य में वर्तनी संबंधी आपका त्रुटि है, ठीक है फ्रेंड्स। क्या है? रचयिता, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर देखिए क्या लिखा है? रचयिता लिखा है, ठीक है फ्रेंड्स। रचयिता का प्रयोग गलत है, यहाँ पर क्या रचयिता होता है, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पर देखिए रचयिता लिख दिया है, तो यहाँ पर यही है। यहाँ पर होना चाहिए कोई चीज़, रचयिता होना चाहिए। उसके बाद में यहाँ पर हर्षिकार यहाँ पर होना चाहिए, रचयिता होता है। यहाँ पर क्या लिख दिया है? रचयिता लिख दिया है, ठीक है। ये भी याद रखिएगा आप लोग। कामायनी के लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद है। यहाँ त्रुटि कहाँ है? तो यहाँ पर है फ्रेंड्स, वर्तनी संबंधी त्रुटि है। 72 नंबर सवाल को देखिए, कौन सा शब्द हमेशा एक वचन में प्रयुक्त होता है? ये पहले भी पढ़ा चुका हूँ, हिंदी वाला जो स्पेशल है फ्रेंड्स उसमें बता चुका हूँ। 72 का करेक्ट आंसर देखिए, दर्शन है जो हमेशा क्या होता है? ये आपका एक वचन में प्रयुक्त होता है, ठीक है फ्रेंड्स। जिस ऑप्शन नंबर 72 का करेक्ट आंसर। एक मिनट फ्रेंड्स, यहाँ पर मिस्टेक हो रहा है। नहीं, दर्शन तो आपका प्लूरल में होता है ना, एक वचन में कर रहा है, तो 72 नंबर सवाल माल होगा फिर, सॉरी। कौन सा शब्द हमेशा एक वचन में? दर्शन हस्ताक्षर तो मैं बताया था, और हो से सब बहुवचन में होता है ना, एक वचन में प्रयुक्त होता है ना। तो ऑप्शन नंबर ए 72 का है जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए होगा, माल। वही तो मुझे भी डाउट लग रहा था। दर्शन है जो हमेशा प्लूरल में, हस्ताक्षर भी प्लूरल में होता है, होश भी होता है जो प्लूरल में होता है, जबकि माल है ना फ्रेंड्स, माल, ठीक है। माल शब्द हमेशा एक वचन में प्रयुक्त होता है, ठीक है। दर्शन, हस्ताक्षर ये सभी है जो बहुवचन में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ये तीनों को सभी को याद रखना है। दर्शन, हस्ताक्षर, होश हमेशा बहुवचन में होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, 4 को दे देगा और उसमें पूछेगा इसमें से कौन सा शब्द हमेशा बहुवचन में प्रयोग होता है। दर्शन भी दे सकता है, हस्ताक्षर भी दे देगा ऑप्शन में, तो इस तरह से याद रखना है। जिसकी विशेषता बताई जाए उसे क्या कहते हैं? जिसकी विशेषता बताई जाए उसे क्या कहते हैं? तो 73 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, विशेष से उसे कहा जाता है। 74 नंबर सवाल है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक वाक्य क्रिया विशेषण से संबंध रखता है? 74 का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सीता यहाँ आ रही है, इसमें आपका क्रिया विशेषण से है, तो ऑप्शन नंबर 74 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा फ्रेंड्स। चलिए 75 नंबर सवाल को देखें। 75 नंबर सवाल आप लोग के सामने है। किसी ऊंचाई से पृथ्वी की ओर स्वतंत्रतापूर्वक गिर रही वस्तु एक समान से गिरती है। 75 का करेक्ट आंसर एक समान त्वरण से गिरती है, ध्यान रखिएगा। किसी ऊंचाई से पृथ्वी की ओर स्वतंत्रतापूर्वक गिर रही वस्तु एक समान त्वरण से गिरती है। 76 नंबर सवाल को देखें। स्वचालित का रेफरेंस की स्वचालित वाहनों में प्रयुक्त द्रवचालित ब्रेक में किसका सीधा प्रयोग होता है? तो 76 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। स्वचालित वाहनों में प्रयुक्त द्रवचालित ब्रेक में पास्कल का नियम का सीधा प्रयोग होता है, पास्कल के नियम पर कार्य करता है, ठीक है, याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए कि 10 किग्रा का एक पिंड जमीन से 10 मीटर की ऊंचाई पर है, उसकी स्थितिज ऊर्जा क्या होगा? सवाल नंबर 77, ठीक है फ्रेंड्स। तो 77 का जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी 980 जूल हो जाएगा, ठीक है। 10 किग्रा का एक पिंड जमीन से
10 मीटर ऊंचाई पर है उसकी स्थितिज ऊर्जा कितना हो जाएगा, तो आपका 980 हो जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स, आपका मैथमेटिक्स का है तो इसमें देखिए ब्याज से संबंधित बिहार पुलिस में आप लोग को इसी तरह से कोई एक प्रश्न ब्याज से 1% से सिंप्लीफिकेशन से रहेगा। ऐसे 78 नंबर का जब सोल्व करिएगा तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर आएगा। ठीक है, 1500 रुपया। ये देखिए आपका फ्रेंड्स वर्ग दिया, क्षेत्रमिति से दे दिया। यदि किसी वर्ग की विकर्ण की लंबाई इतना हो तो इसका क्षेत्रफल कितना, सिंपल है फ्रेंड्स, बन जाएगा ये। 79 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी आएगा। अगला सवाल को देखिए, एक आयताकार, ये भी फ्रेंड्स आपका क्षेत्रमिति से है। एक आयताकार बगीचा इतना मीटर गुने इतना मीटर का है, उससे बाहर उसके साथ बना एक रास्ता भी है, उस रास्ते की चौड़ाई 10 मीटर है, तदनुसार उस रास्ते के क्षेत्रफल क्या होगा फ्रेंड्स। ठीक है, उस रास्ते का तो पहले पूरा बगीचा का निकाल लीजिएगा, उसके बाद क्या है इसका जो नीचे बना हुआ उसको निकाले, उस रास्ता का निकाल लीजिएगा। ठीक है, उसमें से टोटल में से घटा दीजिएगा तो उसको आ जाएगा 80 का करेक्ट आंसर क्या होगा, 80 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 81 नंबर सवाल को देखते हैं। 81 नंबर सवाल है, निम्न में से कौन सा हार्मोन अंडोत्सर्ग के लिए उत्तरदायी है, तो 81 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। 82 नंबर सवाल को देखिए। 82 नंबर सवाल आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सा काल्पनिक अथवा दोलनी गति का उदाहरण नहीं है, तो 82 का जो करेक्ट आंसर आएगा फ्रेंड्स क्या होगा, 82 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी आएगा, घड़ी के सुइयों की गति। 83 नंबर सवाल को, 83 नंबर सवाल आपका है, यदि ए का 60% बी का इतना हो तो ए अनुपात बी होगा, प्रतिशत से फ्रेंड्स, तो 83 का जो करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। चलिए 84 नंबर सवाल फ्रेंड्स आपका है, देखिए मैथमेटिक्स से है। एक फल विक्रेता एक्स अमरूद वाई रुपया में खरीदे तथा वाई अमरूद एक्स रुपया में बेचे, यदि एक्स ग्रेटर देन वाई हो तो सही विकल्प क्या होगा, 84 का करेक्ट आंसर क्या आएगा फ्रेंड्स, तो इसका जो करेक्ट आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी आएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला सवाल 85 नंबर सवाल को देखें। माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाने वाला कौन सा प्रोटीन है जो श्वसन प्रक्रिया को पूर्ण करने में सहायक करता है, बहुत अच्छा सवाल है। 85 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, इसको साइटोक्रोम कहा जाता है। अगला सवाल देखिए फ्रेंड्स 86 नंबर सवाल। 86 नंबर सवाल, किसान क्रेडिट कार्ड किस पर प्रारंभ किया गया था, तो 86 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए 1998 में किया गया था ना, KCC, इसको क्या कहते हैं, KCC, किसान क्रेडिट कार्ड का प्रारंभ कब हुआ था, 1998 में हुआ था। 87 नंबर सवाल को देखिए कि निम्नलिखित में से कौन से वित्तीय समावेशन के लक्ष्य है, तो 87 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। वित्तीय समावेशन का लक्ष्य वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा देना, बिना नकद प्रयोग के वित्तीय लेन देन को बढ़ावा देना, प्रत्यक्ष निःशुल्क वित्तीय परामर्श उपलब्ध कराना, सभी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था फ्रेंड्स, इस तरह से सिंपल क्वेश्चन भी पूछा जाएगा, डेट के साथ पूछा जाएगा। तो 88 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर क्या होगा, 88 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, 23 जून याद रखिएगा फ्रेंड्स, 23 जून 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध की लड़ाई हुई थी। 89 नंबर सवाल देखिए, निम्न में से कौन सा राजवंश तथा शासनकाल का मिलान गलत है, तो 89 का जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर तुगलक वंश 1320 से 1450, ये आपका गलत है। ठीक है फ्रेंड्स, तुगलक वंश का शासनकाल था 1320 से कितना था फ्रेंड्स, तो इसका था 1414 तक रहा था। ठीक है, इसलिए आपका ये तुगलक वंश वाला है जो 89 का बी है जो गलत है। चलिए 90 नंबर सवाल को देखिए। 90 नंबर सवाल आपका है, भारत में किस शहर को मक्का का प्रस्थान द्वार कहा जाता है, भारत के किस शहर को मक्का का प्रस्थान द्वार कहा जाता है, तो 90 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ये सूरत हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, 91 नंबर सवाल देखिए, अकबर द्वारा इबादत खाना की स्थापना कब किया गया था, 91 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी 1575 ईस्वी में। 92 नंबर सवाल देखिए, 92 निम्नलिखित में से कौन सा एक युग में सुमेलित नहीं है, इसमें से कौन सा स्थानांतरित कृषि और देश है, तो 92 का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी। ठीक है फ्रेंड्स, रे आपका जापान जो बता रहा है ये सुमेलित नहीं है, बाकी रोका ब्राज़ील का, लदांग इंडोनेशिया का, मिल्पा है जो मैक्सिको का। ठीक है फ्रेंड्स, वियतनाम में स्थानांतरित कृषि रे के नाम से जाना जाता है, ना कि जापान में। ठीक है, रे कहाँ का है, तो वियतनाम का है। चलिए अगला है फ्रेंड्स, बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना कब हुई थी, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स पूछा जा सकता है। 93 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी 1929 ईस्वी में। 94 नंबर सवाल को देखिए फ्रेंड्स, बिहार की साक्षरता दर कितना प्रतिशत है, 94 का करेक्ट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स 61 कितना है, 61.8% है। 95 नंबर सवाल को देखिए, राज्य में
12 सदस्यों का मनोनयन राष्ट्रपति द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? ठीक है फ्रेंड्स, राज्यसभा हम सभी को पता है ना, 12 जो राष्ट्रपति द्वारा मनोनयन किया जाता है राज्यसभा में, तो कौन सा अनुच्छेद के तहत किया जाता है? 95। करेक्ट आंसर ऑप्शन 90। 80 के 3 के तहत किया जाता है। ठीक है, याद रखें। 96 नंबर सवाल को देखिए। 96 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? 96 का देखें तो 96 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? 96 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। संसद का पहला घंटा शून्यकाल के लिए होता है। नहीं, ये गलत है। ठीक है फ्रेंड्स, विकल्प एक कथन क्योंकि संसद का पहला घंटा प्रश्नकाल के होता है। ठीक है फ्रेंड्स, शून्यकाल के नहीं होता है। चलिए 97 नंबर सवाल को देखिए। 97 नंबर सवाल आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार अनुच्छेद 21 के अंतर्गत शामिल नहीं है? तो आपका फ्रेंड्स 97 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, न्यूनतम मजदूरी का अधिकार है जो फ्रेंड्स आपका आर्टिकल अनुच्छेद के अंतर्गत शामिल नहीं है। 97 का डी हो जाएगा। 98 नंबर सवाल आपका है फ्रेंड्स कि बद्रीनाथ किस नदी किनारे पर बसा हुआ है? तो 98 का करेक्ट आंसर क्या होगा? 98 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर अलकनंदा नदी के किनारे पर बसा हुआ है। वायुसेना का केंद्रीय कमांड कहाँ स्थित है? गेस कीजिएगा। 99 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। वायुसेना का केंद्रीय कमांड कहाँ पड़ता है फ्रेंड्स? तो इलाहाबाद के प्रयाग में पड़ता है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। चलिए आज का लास्ट सवाल देखते हैं। गैंडा परियोजना को कब शुरू किया गया है? तो 100 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स कितना? 1987 ईस्वी में गैंडा परियोजना को शुरू किया गया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए इसी तरह से प्रैक्टिस सेट बीच में मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूँ, देखते रहिए। जहाँ से जो स्टडी मटेरियल मिले सभी पढ़ाई करिए फ्रेंड्स। प्राइस कोर्स जो नहीं खरीदे हैं वो भी खरीद लीजिए। चलिए फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं देखने के लिए। थैंक यू, धन्यवाद।